आशुतोष और पाजी, पूरे देश में ना डांडिया नाइट्स मनाई जा रही हैं। नवरात्रि का सीजन है, दुर्गा पूजा का सीजन है। आज उसमें एक नया जोश आ जाएगा। तमाम जो दर्शक हैं, भारतीय क्रिकेट के लवर्स हैं, उन सबको ये बड़ी खबर इस वक्त मिल गई है कि मैदान जो है वो जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान को आज एशिया कप के फाइनल में हराया है। लगातार तीसरी हार तोहफे में दी है पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में, और 9वां टाइटल एशिया कप का। सबसे ज्यादा भारतीय टीम ने जीता है एशिया कप, और आज 9वां टाइटल टीम को मिल गया है। लेकिन पाजी, हम शुरू से ये कह रहे थे आज कि हमें अच्छा कंपटीशन देखना है, तो वो देखने को भी मिला। बिल्कुल। और दूसरा कहेंगे कि कभी कभी ये होता है कोई टीम जीतती है। आज पाकिस्तान भी जीतता तो जीत सकता था, लेकिन आखिर में ये कह सकते हैं आज क्रिकेट की जीत हुई है। जिस तरह दोनों टीमें खेली, पब्लिक वहाँ पर थी, तमाम इस मैच को देख रही, साइडेड नहीं हुआ। उतार चढ़ाव बहुत हुए, बहुत था। और एक वक्त ऐसा था कि कभी पाकिस्तान क्लिनिकल आप कह सकते हैं। ये मैच जीत के गए आप थे। लास्ट 3 ओवर काफ़ी रन थे, और जब विकेट गिरती है के बावजूद भी अगर इस तरह की जीत लेके आते हैं तो कह सकते हैं हाँ, इंडियन टीम बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर हार भी जाती तो भी बेहतर थी, लेकिन आज जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आप अपना सिक्का जमा कर वापस आ रहे हैं कि हाँ, ये टीम बेहतर है और हम बेहतर खेलना भी जानते हैं। ओपनर्स हमारे हमेशा से उन पर हम दाव खेलते थे, और हमेशा से पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत बेहतर खेल दिखाया भी। लेकिन जैसे ही ओपनर्स आज नाकाम हुए, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आशुतोष, एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, और हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजहर भी हैं, अयाज मेमन भी हैं, और शीशन भी जल्द आएंगे। लेकिन पाजी, एक बात है, आज दोनों ही टीमों ने वो खेल दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। पाकिस्तान जीते हुए मैच को हारना जानता है, और भारत हारे हुए मैच को भी जीतना जानता है। आई थिंक दोनों चीज़ें। मैं आज पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरह की क्रिकेट खेली। डिस्पाइट ऑफ हम कब से कह रहे हैं कि उनकी क्रिकेट कोई बेहतर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने आज मैच बनाया। और अच्छा नहीं खेले बल्लेबाजी, एक स्तर पे ऐसे लगता था 180-190 होगा, लेकिन वही उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस बन जाती है कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए उस जगह से जहाँ पर 100 पे 1 आउट है, 10 ओवर हुए हैं। आराम से अगर आप जल्दी नहीं करते तो भी 170-180 रन हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी नज़र आई, और वहीं पर इंडिया ने 3 विकेट लॉस किए। उसके बाद एक्सपीरियंस नज़र आया। बड़े शांत थे, आराम से थे, कोई जल्दी नहीं थी, मैच को करीब लेके जा रहे थे। और उसके बाद आखिर के 3 ओवर बॉलर के ऊपर भी प्रेशर आता है। दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। शायद आज हमारे ऊपर के 3 बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। आप सैमसन का भी बोल सकते हैं, संजू, उन्होंने भी वो पारी जो खेली, एक 40-50 रन की पार्टनरशिप हुई, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समय था। और उसके बाद दुबे और तिलक ने बखूब खेला है। जितनी तारीफ की जाए कम है। अजहर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर भाई, योर फर्स्ट रिएक्शन। टीम इंडिया विजयी, एशिया कप का खिताब भारत के पास 9वीं बार। देखिए, बिल्कुल नहीं, पहली बात तो मैं टीम को मुबारकबाद दूंगा, और यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री थी। इतना आसान नहीं लग रहा था। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए, बट लेकिन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने बिल्कुल संभाला, और जैसे तिलक वर्मा ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की। देखिए, जब आप एक अच्छे प्लेयर होते हैं तो आप यही कहते हैं कि आप पूरा मैच निकाल के जाते हैं, तो मैं उनकी बहुत तारीफ करूँगा। और मेरे ख्याल में ये मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था। बट लेकिन बाद में शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ सैमसन से, क्योंकि जब इतना अच्छा स्टार्ट मिला था वहाँ पे और आगे ले जा सकते थे, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर जो प्लेयर जब हम अच्छा खेलते हैं तो अटैकिंग प्लेयर है, तो जितना नजदीक लेके आ सकते और ले जा सकते थे। बट लेकिन बहुत बहुत मुबारक टीम को, इन्होंने बहुत अच्छा किया। और थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छी। अजहर, स्पेसिफिक हर बल्लेबाज के बारे में जब चेज कर रहे थे बात करेंगे, लेकिन मुझे सच बताइए, इस मैच के दौरान कितनी बार आपको लगा कि ये मैच आज तो हाथ से गया? जब हम गेंदबाजी कर रहे थे, जब हम चेज कर रहे थे, कई बार ऐसा मौका आया जब हम सारे के सारे फैंस बहुत नर्वस हो गए थे। नहीं, मुझे 1-2 बार लगता है ऐसा, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता, फिर मैं एक बार सोच रहा था कि इतनी बैटिंग डेप्थ है। देखिए, अगर आप देखिए, रिंकू सिंह ने भी आया, पहले बॉल ने उनको मिला और मार दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पास डेप्थ है, बट जीतेंगे। बट तो 1-2 बार लग रहा था कि शायद कहीं
चूक ना जाए, बट लेकिन कॉन्फिडेंस था और प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कि तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग बैटिंग। पाजी, मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो अभी अजहर ने भी जिक्र किया है कि हर कोई जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को आज का मैच जीतना है, ये एशिया कप फाइनल जीतना है, तो भाई हमारे टॉप ऑर्डर को, भारत के टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा दें और भारत का जो मिडिल ऑर्डर है उसे एक्सपोज कर दें। लेकिन यहीं पे जो टीम की स्ट्रेंथ है और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, आपने उसका जिक्र भी किया, वो काम आता है कि भले ही इससे पहले वाले मैचेस में आपका मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज ना हुआ हो, लेकिन जहां मौका मिला वहां उन्होंने अपना काम करके दिखाया। आई थिंक इससे अच्छा लगता है ये नहीं कि हमारे ओपनर ना रन बनाए, लेकिन जब प्रेशर आया टीम के ऊपर, आपके 3 टॉप के बैट्समैन ने रन नहीं किया, उसके बाद मैच जीतते हैं तो फिर आपकी तारीफ ज़्यादा होती है। अगर वही पहले 5 ओवर में 60-70 रन किए होते तो शायद इतना मैच में मज़ा नहीं आता। लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की सबने, मिला जुला के पाकिस्तान ने भी बहुत बढ़िया कमबैक किया। उम्मीद नहीं थी कि ये 140 रन पे या 47 रन पे मैच बना लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मैच बनाया। यही क्रिकेट है और इसीलिए हर कोई क्रिकेट के मैदान में जाना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। अयाज मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। अयाज मेमन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय टीम तो जीत गई, लेकिन बीच में कई बार ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि दिल की धड़कनें जो हैं कभी इधर कभी उधर, लग रहा था कि कुछ हालत खराब हुई, लेकिन फाइनली हम जीत गए। लेकिन इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल था, क्योंकि लो टारगेट था, छोटा सा टारगेट था, और ये टारगेट बहुत बार डिसेप्टिव होता है। ऐसा लगता है कि आसानी से आप मैच जीत जाएंगे। थोड़ी सी बेसब्री दिखाई टॉप ऑर्डर ने, विकेट्स थोड़े जो है वो गवा दिए, और 3 विकेट जब गिर जाते हैं तो फिर आप बैकफुट पे हो जाते हैं। लेकिन एक या 2 अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो पहले सैमसन और तिलक वर्मा ने दी, और उसके बाद सैमसन और शिवम दुबे, वो मेजर पार्टनरशिप थी। और इसमें जैसे सबने कहा, अजहर ने कहा है, कपिल ने कहा है कि तिलक वर्मा की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि मेच्योरिटी जो दिखाई, कंट्रोल किया पूरी इनिंग्स को, वो इनिंग्स को पकड़ के रखे, होल्ड किया उन्होंने, और जब भी चाहिए था एक मोमेंटम बढ़ाना है, टेम्पो बढ़ाना है, वो भी उन्होंने दिया। तो एक बेहतरीन उनकी इनिंग्स, और मेरे ख्याल से एक हार्ड फॉट विन। बहुत मेहनत करनी पड़ी इस मैच के लिए, जीतने के लिए, और यही होता है फाइनल का जो लुत्फ आता है, ऐसी मैचेस में आता है। बिल्कुल। और देखिए 11 रन की एवरेज आखिर में निकालनी, देखिए आज के दिन में T20 में 11 रन बनाने आखिर के 3 ओवर में पीस ऑफ के, यू नो, इट्स नॉट मुश्किल नहीं है। लेकिन इस हालात में बनाने, जहां पर प्रेशर है, आपका 1 विकेट खोने से शायद आप टीम स्ट्रगल कर सकती है, नया बैट्समैन आएगा वो और 2 गेंद लेगा, वहां से अगर आप मैच जीत के लाते हैं तो ये कैरेक्टर टीम का बताता है कि बन चुका है। हार भी सकते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा कि आप हारेंगे नहीं, लेकिन इस जगह से मैच जीत के लाते हैं तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। पाजी, अजहर, दोनों आप कैप्टन कॉर्नर में बैठे हैं, हमारे पास 2 कप्तान मौजूद हैं, तो हमारी क्या मजाल कि हम अपनी टिप्पणी दें, लेकिन मैं आप दोनों से 1 बाय 1 ये सवाल लेना चाहती हूं। पहले पाजी आप ही बता दीजिए, ऐसा जब बड़ा मुकाबला होता है और ऐसे में जब आपके टिपिकल जो परफॉर्मर्स होते हैं वो फेल हो जाएं, तो नए खिलाड़ियों के पास मौका आता है कि वो स्टार, वो हीरोज बने। आज आपके लिए हीरो ऑफ द मैच स्ट्रेट अवे कौन लेता है? ये देखिए, कुलदीप हो सकता है मेरे हिसाब से एक, या तिलक हो सकता है। दोनों ने उस समय परफॉर्मेंस दी। अगर गेंदबाजी की बात करें कि 100 पर सिर्फ 1 आउट है, आके कुलदीप ने 4 विकेट निकाले, बहुत बड़ी बात है, टीम को वापस लेके आए। वहीं पर 3 विकेट खो दिए और फिर तिलक ने 50-55 रन बनाए, बहुत बढ़िया बात है। दोनों में कोई चूज नहीं है। अगेन कभी कभी ये होता है कि आप जॉइंट भी दे सकते हो विनर, कि दोनों मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। अजहर से भी यही सवाल पूछना चाहूंगी। अजहर, आपके लिए आज हीरो ऑफ द मैच कौन बनेगा? मैं तो चाहूंगा कि दोनों को भी मैन ऑफ द मैच दिया जाए, क्योंकि उनके एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। क्योंकि एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान 190 या 200 के करीब भी जा सकती, जहां पे कुलदीप ने 3 बहुत अच्छे विकेट लिए 1 ओवर में। उसके बाद में जो बैटिंग के टाइम जो प्रेशर आया था, जो 3 विकेट जल्दी गिर गए, वहाँ पे तिलक वर्मा ने आके अपना अच्छी बैटिंग की। लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि ये मैन ऑफ द मैच, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, सोचता हूँ कि मैं तिलक वर्मा को ही मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट तक खेले, क्योंकि उनकी बैटिंग वहाँ पे बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसको में चेस कर रहे थे, वहाँ पे उनका विकेट पे ठहरना जरूरी था, और एक बहुत मैच्योर्ड इनिंग खेले। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जब इतना उनके जो मैं जब छोटे रहने से उनको देखता हूँ इतना अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही कि वो इतना ये स्टेज पे आके अच्छा खेल रहे हैं।
बिल्कुल पाजी, ये जानना चाहेंगे, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। चलिए, टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन एक चिंता की बात ये सामने निकल कर आई, कप्तान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पूरी सीरीज में देखिए तो वो फ्लॉप रहे और आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनका बल्ला चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कैप्टेंसी उन्होंने अच्छी की, जीत गए तो वो कवर हो गया। देखिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि अभिषेक आकर फिर वही तरह क्रिकेट खेलेगा, लेकिन आज नहीं हुआ। हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसे प्लेयर को, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है, उसको एक इनिंग चाहिए, चाहे वो आज आए या कल आए। जब आती है तो उनको रन बनाने आते हैं। जिसने 4 शतक T20 में बना रखे हों और 16, 17, 50 बना रखे हों, तो उनको मालूम है कब है। सिर्फ एक अच्छी इनिंग चाहिए एंड यू बाउंस बैक। और बाउंस बैक तो करके दिखाया ही है टीम इंडिया ने। जिस तरह से ये मैच जा रहा था, हर पल जो है नर्वस मोमेंट्स थे, लेकिन हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार आतिशबाजी चल रही है। दिव्यांकर, आप दिखाइए, बताइए, लोगों से बात कीजिए, किस तरह का माहौल है, जश्न कैसे मना रहे हैं आज दिल्ली वाले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो उसको देखकर लगा था कहीं ना कहीं जो मैच है वो फंसा हुआ है, लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा, जिसकी अगर ये बात कहें कि अभिषेक शर्मा के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार होकर आई थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस पाकिस्तान के लिए आ गए और 69 रन की पारी की बदौलत भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता है। और जिसके जल्दी बाद से बात कर लीजिए, का माहौल है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो इस जश्न को दिखाएं और सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है और मैच के बारे में क्या कहेंगे। ये बताइए, मैच के बारे में क्या कहेंगे? मैच के बारे में क्या कहेंगे? जैसा मैच हुआ उसके बारे में। It was wonderful. I was so happy to see India winning. मैच के बारे में क्या कहेंगे? मैच के बारे में, मैच मजा आ गया, क्या जीता है लास्ट में आगे इंडिया ने, नेल्ड इट। इस तरह का जो जश्न का माहौल है वो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। तो ये तस्वीर फिलहाल आपको इन तस्वीरों में। मैच कैसा रहा? किसकी बैटिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मैच बहुत अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी बैटिंग जो लगी ना, वो आज तिलक वर्मा की लगी। उसने बहुत कंसिस्टेंट तरीके से खेला, यानी समझ बूझ के साथ और बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। पाकिस्तान ने तैयारी अभिषेक शर्मा के लिए की थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गए क्या? आउट ऑफ सिलेबस आए। हम तैयारी किसी और चीज की करते हैं, क्वेश्चन कोई और चीज। वो ही हुआ है आज पाकिस्तान के साथ, इसलिए तो हारी है। सारा हिसाब हो गया, सारा हिसाब हो गया। 41 साल से बचा हुआ हिसाब हो गया सर। आज तो जीत का माहौल है, एंजॉय करो। तो ये एंजॉयमेंट जो है, क्या मजा, जितना हो सकता था उतना मजा मान दिया। जो विकेट गिर रहे हैं ना, एक भाई कम बॉलों में मजा मान दिया भाई। तिलक वर्मा की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या तिलक वर्मा की, आपने मैच देखा? A1 पूरा मैच A1 हुआ है। जैसे कुछ बॉलों में 9 विकेट गिरा है ना, A1 बहुत बढ़िया था। क्या लग रहा था कहीं मैच फंसा है भारत का? नहीं, आज देख के इतना मोटिवेशन मिला है कि भाई भारत किसी भी कंडीशन में मैच को अपनी तरफ ले जाता है, और ये हमारे प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज मैच के लास्ट तक हमें ऐसा लगा कि भारत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन एट लास्ट ऐसा फील हुआ कि हमारा भारत सबसे महान है। हमारा बदला पूरा हो गया। 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को इस एशिया कप में हराया। सब हिसाब हमारा भारत हमेशा से जीतता आया था, ये विश्वास हमारे अंदर था कि भारत अच्छा करेगा। और आज खुश है, बहुत खुश है, और होना भी चाहिए। 9वीं बार भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है और हराया पाकिस्तान को। फाइनल में पहली बार दोनों टीम्स आमने सामने थी और जीत का सेहरा जो है भारत के सर पे बंधा है। अब अजहर के पास एक बार फिर से चलते हैं। अजहर, जैसे कि हमारे संवाददाता भी सवाल पूछ रहे थे, हर बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक तुर्क का इक्का होता है, और तिलक वर्मा, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस प्लेयर्स साबित हुए, क्योंकि ये किस कैपेबिलिटी वाले खिलाड़ी हैं, शायद इसका अंदाजा भी नहीं था पाकिस्तान की टीम को। नहीं, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान टीम को इसका जरूर अंदाजा था, क्योंकि उन्होंने जब भी अभी बैटिंग को आए उन्होंने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किए। जब भी अगर आप देखें जहाँ पे भी मैच फंसा हुआ, वहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट में आके अच्छा खेला और रन बनाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं था कि, बट वो एक अच्छे प्लेयर है। आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की और उन्होंने वो बिल्कुल सोच समझ के बैटिंग किया, एक मैच्योर इनिंग जैसा बोलते हैं। जैसा कि एक जब प्लेयर जब सेट हो जाता है तो पूरा मैच जिता के ले आता है, क्योंकि उनका एक साइड पे उनका ठहरना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर कोई दूसरे प्लेयर रहते तो शायद मेरे ख्याल में शिवम दुबे उतना फ्रीली नहीं खेल सकते थे। उतना जब जो एक प्लेयर, जब आपका सेट प्लेयर है, जब एक जगह पे ठहरा हुआ है, तो दूसरे को पता होता है कि हाँ ये प्लेयर तो ऑलरेडी सेट है, उन्होंने
50-60 पे बैटिंग कर रहे हैं, मेरे को अगर मारना भी रहे तो मैं मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो बहुत मैच्योरिटी थी और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और हर बार आप कभी भी आप तिलक वर्मा की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो कभी भी अभी हर पोजीशन में जहाँ पे भी उनको खिलाया जा रहा है वहाँ पे आके बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और एकदम सोच समझ के दिमाग से खेलते हैं। बिल्कुल। और T20 में अक्सर कहते हैं कि स्लॉग है, अब मारते हो। तिलक वर्मा देखिए वो स्लॉग नहीं कर रहे थे, वो बहुत नीट और क्लीन क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ प्लेयर ऐसे लगते हैं कि हम बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा स्पॉट पिक कर रहे थे, जगह पिक कर रहे थे कि मैं इसको यहाँ पर खेलूँगा, इसको मिड ऑफ पे खेलूँगा। इसलिए शायद उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता क्योंकि वो आपको इम्प्रेशन नहीं देते कि वो स्लॉग कर रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अतुल ने मुझसे वादा किया था आशुतोष कि मैच अगर इंडिया जीती है तो मैं भंगड़ा करूंगा। तो बस भंगड़ा तैयार है और अतुल भाई आ चुके हैं स्टूडियो में, तो माहौल थोड़ा बन जाए और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए हो गया। अरे शुरू कर लो भाई। हाँ, टीम इंडिया जीती है। और कमाल की बात है बहुत बढ़िया। अपने एक्शन पर ध्यान दिया, बुमराह ने रऊफ को आउट किया। और ये जो एक्शन है फिर से एक बार दिखा दीजिए प्लीज। पर मैं सोच रहा था ये ढोल वाले बैठे हैं। हाँ। और दो बॉल पहले तक इनकी शक्लें कैसी थी, उनको लग रहा था अब वापस आएंगे नहीं, पर आ गए। देखिए तो मुझे लगता है कि भगवान चाहता था कि देखिए आज फिर पाकिस्तान ने जीत के जबड़े में से हार चुराई है। तो ये हमारी देखिए मुझे लगता है कि पर पाकिस्तान की तारीफ करनी बनती है। हाँ। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ये मैच बढ़िया किया इंस्पाइट ऑफ कमिटिंग हारा करी कि आप 84 पे कोई लॉस नहीं है और 146 को भी मैच बनाया। तो भारतीय टीम की भी आज मुझे लगता है डेप्थ टेस्ट हुई है। और कहते हैं ना कॉमन दावर कॉमन द मैन, तिलक वर्मा बड़े सालों से थे, ठीक है, उनको मौका मिला। और कई बार कहते हैं लोग कि भैया मुझे 8 साल लग गए ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए, तो लोग समझते हैं कि ओवरनाइट बन गए, पर ऐसा होता नहीं है। तो आज उन्होंने दिखा दिया। पर हैरिस रऊफ को पड़े 50 हाफ सेंचुरी हो गई उनकी। लेकिन ये आपकी अच्छी लाइन लगेगी, जीत के जबड़े से हार चुराई है। और ये अक्सर करता है पाकिस्तान। अतुल ने बहुत क्लोजली देखा है उनको, और आपको इस बात की उम्मीद भी थी ना? नहीं, 2 बॉल पहले नहीं थी उम्मीद। नो, तो जो आप हमारे ढोल वालों की शक्ल की बात कर रहे थे, आपकी खुद की शक्ल पे भी था वो। साथ घर लेके जा रहा था मैं, सुबह से कराते कल वो कंजके भी कर रही है, इनको साथ यूज करते। क्या बात है, और इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता है। पाजी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने दिखाया, हमारी टीम इंडिया ने दिखाया कि बल्लेबाजों में कितनी डेप्थ है, मिडिल ऑर्डर क्या कुछ कर सकता है, ओपनर्स पे हम सिर्फ डिपेंड नहीं रहते, अगर फ्लॉप हुए तो हम बीच में क्या कुछ कर सकते हैं। फाइनल की तरह हुआ। नहीं, बहुत ही बढ़िया। देखिए तारीफ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पहला शो किया था तब भी कह रहे थे वन साइडेड किसी टीम को भी जीतना मज़ा नहीं आएगा, फाइनल की तरह होना चाहिए, इससे बेहतर फाइनल हो नहीं सकता। शायद हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम जीते हैं, अगर पाकिस्तान जीतती वो और भी खुश होते। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी टीम में बहुत डेप्थ है और बताया भी हर तरफ से, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। आज फील्डिंग भी बेहतर थी। मिला जुला के सिर्फ आप कह सकते हैं वेल डन इंडिया, बैड लक पाकिस्तान। और आपने नोटिस किया ना कि जब 85 पे कोई विकेट गिरा नहीं था तब भी घबराए हुई थी शक्लें उनकी। तुमको मेरे याद है कि एक लड़का को मार रहा था ऊपर चढ़ के और रो भी रहा था। तो भैया आप मार भी रो भी रहे हो, कहता मुझे पता है जो उठेगा बहुत मारेगा, इसलिए वही हुआ एंड में। एंटिसिपेशन में वो पहले ही मातम मना रहे हैं। लेकिन अजहर, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अतुल ने जिक्र किया, आज 2 हाफ सेंचुरी दिखी है पाकिस्तान के खेमे से। एक तो उनके ओपनर साहिबजादा फरहान ने 57 रन बनाए और दूसरा हैरिस रऊफ ने गेंदबाजी में 50 रन दे डाले। वो जो 50 रन दिए हैं हैरिस रऊफ ने किए अपनी गेंदबाजी के दौरान, वो उनके लीड बॉलर हैं, और वो जो रन लीक कर रहे थे उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है भारतीय टीम को इस चेज में, जो एक समय पे फंसता हुआ नजर आ रहा था। अजहर भाई सवाल आपसे। जी अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जब बॉल देखिए थोड़ा ड्यू हुआ तो बॉल तो थोड़ा सा गीला हो गया था, बट उनकी जो लेंथ थी वो बिल्कुल सही लेंथ नहीं थी, और वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा तेज करने जाने थे। क्योंकि जब एक बॉलर, जब उनके बारे में एक रेपुटेशन आया था कि वो 140 के ऊपर डालते हैं, 150 के करीब डालते हैं,
तो बॉलर्स के दिमाग में एक नया आ जाता है कि बॉल स्विंग या ऊपर कराने की, आउट करने की कोशिश नहीं करते, बट वो बिल्कुल अपना पेस डाल रहे थे। जितना उन्होंने तेज डाल रहे थे उतना बॉल आ रहा था। जैसे कि आपने देखा तिलक ने 2-3 बहुत अच्छे फुल शॉट मारे, क्योंकि जब आप शॉट डालते हैं तो बॉल जब जहाँ पे स्किड होता है, जब बॉल अगर वेट हो जाता है तो कंडीशन में स्किड होता है और बॉल हाथ से भी स्लिप होता है। बट लेकिन उनको थोड़ा नो वेरिएशन तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अक्सर अगर आप हैरिस रऊफ की बॉलिंग अगर देखेंगे, इवन इन्हें मेरे ख्याल में 10 ओवर तो जब डाले तो 50 ओवर गेम में भी उन्होंने मेरे ख्याल में एक बार एक तो 90 या 100 के करीब रन दिए। तो ये कोई उनके बाद कोई नई बात नहीं थी, बट लेकिन हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बॉलर ने भी 50 रन दे दिए। और दूसरा आप कह सकते हैं, मेरे को मेलबर्न का मैच याद आ रहा है जब विराट कोहली ने, तब भी हैरिस ही थे मेरे हिसाब से। शायद उनका जो बॉल करने का तरीका है वो बहुत अच्छा अजहर ने बोला है कि तेज़ करते हैं। T20 में तेज़ नहीं करना, वेरिएशन लेके आना है। जितने भी आज विकेट आउट हुए हैं वो सब वेरिएशन पे आउट हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो तेज़ गेंद पे, स्विंग बॉल पे हुआ है, स्लो किया है, नकल बॉल की है। तो इसलिए थोड़ा बहुत T20 में सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए गेंदबाज की तरफ से। आके सीधा तेज़ करना शायद उनके कोलीग पाजी फहीम अशरफ यही कर रहे थे। उनकी जो पेस में वेरिएशन आ रही थी उससे उनको फायदा भी हुआ, 3 विकेट भी मिले, लेकिन उसके बावजूद हैरिस रऊफ अपने ही एक जो सेट एजेंडा है उस पर स्टिक कर रहे थे। उनकी बॉल मूवमेंट रहती और थोड़ा बहुत जैसे बोला कि थोड़ा सा गीला हो गया था, मूवमेंट खत्म होती है, फिर तेज गेंदबाजी का कोई काम नहीं है। फिर क्या आप चेंज ऑफ पेस कर सकते हैं, यॉर्कर मार सकते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। वो ज़माना गया जब आप कहते थे मैं सर फोड़ दूंगा। आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि जितना सेंसिबल जो पाकिस्तान गेंदबाज हैं, बड़े इंटेलिजेंट सेंसिबल है, उनकी वो कला है। लेकिन पिछली बार भी देखा, अब भी देखा, शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तेज़ गेंदबाजी करना चाहते हैं और वेरिएशन कम डाल रहे हैं। और जब वेरिएशन आती है तो आप बड़े गेंदबाज बनते हो। बिल्कुल, रऊफ ही थे उस वक्त और बैक टू बैक 2 लगातार छक्के लगा दिए थे विराट कोहली ने और पासा पलट दिया था।